हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों हम इस लेक्चर को करते हैं शुरू। सबसे पहला फैक्ट जो हमारा है दोस्तों वो क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसको कौन अपॉइंट करता है दोस्तों? तो वो करता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है। कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, यानी कि उस गवर्नर की कंसल्टेशन भी ली जाती है दोस्तों जिस स्टेट में हमें ये जिस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हमें अपॉइंट करना होता है दोस्तों। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट को इनकी कंसल्टेशन के बगैर हम इनकी चीफ जस्टिस को अपॉइंट नहीं करते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आर्टिकल 214 टू 231 डील विद प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल है दोस्तों 214 से लेके 231 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। और ये हाई कोर्ट के जो आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों 214 से 231 तक, ये किस पार्ट में मेंशन है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है पार्ट नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट के रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो किस पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट नंबर 6 में वो सारे मेंशन है। ठीक है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आर्टिकल नंबर 217। 217 इसमें क्या है दोस्तों? इस आर्टिकल के तहत हम जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है दोस्तों? वो है आर्टिकल नंबर 217। नेक्स्ट क्या है हमारा दोस्तों? हाई कोर्ट जजेस जब ये रिज़ाइन इनको देना होता है, अगर इन्हें रिज़ाइन देना होगा तो किसको देंगे? रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको दिया जाता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। ठीक है। यानी कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो होता है उसको ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का होता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है। लेकिन जब हाई कोर्ट के जजेस ने अगर रिज़ाइन देना है तो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों ओथ एंड एफर्मेशन। ओथ एंड एफर्मेशन जो है वो कौन लेता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। यानी कि अगर रेजिग्नेशन लेटर है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है, लेकिन ओथ कौन लेता है? ओथ लेता है गवर्नर। तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि अपॉइंट कौन करता है? ठीक है। और जब रिज़ाइन देना होता है तो रेजिग्नेशन लेटर किसको दिया जाता है और ओथ कौन लेता है? तो ये सब हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हाई कोर्ट हमारा ओरिजिनेट कब हुआ? ठीक है। सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था, ओरिजिनेट कब हुआ और कहाँ पे बना था? तो हमारा सबसे जो पहला ओरिजिनेट हुआ था हाई कोर्ट वो हुआ था 1862 में। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी है। 1862 में ही दोस्तों हमारा कलकत्ता का हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, ये तीन हमारे हाई कोर्ट जो थे वो ये ओरिजिनेट हुए थे दोस्तों। लेकिन ओल्डेस्ट जो माना जाता है वो माना जाता है हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट। ये क्या है दोस्तों? कलकत्ता हाई कोर्ट जो है हमारा ये सबसे पुराना हाई कोर्ट है और पहला हाई कोर्ट है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ होगी, यानी कि हाई कोर्ट में कितने जजेस रहेंगे, है ना, ये डिसाइड कौन करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। स्ट्रेंथ जो है हाई कोर्ट की वो कौन डिसाइड करेगा, यानी कितने जजेस की हमें ज़रूरत है, ये जो डिसाइड करेगा ये हमारा प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट जजेस की मैक्सिमम एज, यानी कि मैक्सिमम एज यो मानो कि रिटायरमेंट एज, यानी कि वो 62 ईयर्स के जब होते हैं दोस्तों, तो वो 62 ईयर्स की एज में वो रिटायर होते हैं हाई कोर्ट के जजेस। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज या रिटायरमेंट एज
रहती है दोस्तों, ठीक है। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों, तो सबसे पुराना हाई कोर्ट, सबसे पहला हाई कोर्ट हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट है, जो 1862 में बना था, ठीक है। और इसके चीफ जस्टिस जो थे, पूछा जा सकता है कि पहला हाई कोर्ट तो इंडिया का यही था, ओल्डेस्ट है, तो उसके चीफ जस्टिस कौन थे? तो उसके चीफ जस्टिस हैं दोस्तों बार्नस पीकॉक। याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, बार्नस पीकॉक जो है इसके चीफ जस्टिस थे, ठीक है। करंटली बात करें आज के टाइम पे दोस्तों, टू 2024 में, तो 25 हाई कोर्ट हमारे इंडिया में है। कितने दोस्तों? 25 हाई कोर्ट हमारे इंडिया में है। अब सबसे जो लेटेस्ट बना है, ओल्डेस्ट तो हमने बात की, अब जो सबसे लेटेस्ट यानी सबसे बाद में बना है, न्यूली फॉर्म्ड हाई कोर्ट जो है, वो कौन सा है? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो 2019 में जो है ये बना है दोस्तों, ठीक है। ये सबसे नया है, इसके बाद अभी तक कोई भी हाई कोर्ट नहीं बना है दोस्तों। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। दोस्तों हाई कोर्ट जो है वो दो स्टेट्स का एक हाई कोर्ट भी रह सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट का हाई कोर्ट जो है वो अलग हो, ठीक है। इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 ड्यूरिंग लेट लॉर्ड कैनिंग। इंडिया हाई कोर्ट एक्ट जो दोस्तों आया था, ये पास हुआ था 1861 में लॉर्ड कैनिंग के दौरान। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1861 में इंडिया हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था, और फिर 1862 में अगले साल जो है ओरिजिनेट हुए थे हमारे हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जुरिस्डिक्शन। अब इसमें कुछ कोर्ट ऐसे हैं दोस्तों, जो ना कि स्पेशल एक ही स्टेट के लिए बनाए गए, बल्कि इनमें दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स या यूटीज़ आती हैं दोस्तों। जैसे कि बम्बई हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों, तो बम्बई हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कितनी स्टेट्स आती हैं? गोवा हमारा है, गोवा है, महाराष्ट्र है, दादरा एंड नगर हवेली, दामन एंड दीव। दादरा नगर हवेली और दामन और दीव, ये पहले दो यूटीज़ थी, लेकिन अब इन्हें मर्ज करके एक ही यूटी बनाया गया है ना। तो हम कुल कह सकते हैं इसमें दो स्टेट्स और एक यूटी आती है। गोवा, महाराष्ट्र ये दो स्टेट्स हैं, और दादरा नगर हवेली एंड दामन दीव ये एक यूटी है। तो यानी कि इन तीन यूटीज़ के लिए बम्बई हाई कोर्ट बनाया गया है, ठीक है। आ सकता है हमारे पेपर में कि दामन एंड दीव या दादरा नगर हवेली जो है, उस पे किस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, तो हम कह सकते हैं बम्बई हाई कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कोलकाता हाई कोर्ट दोस्तों। तो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल तो यहाँ पे आएगा। वेस्ट बंगाल के साथ साथ अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड भी इसी की जुरिस्डिक्शन में आता है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट में दोस्तों तमिलनाडु एंड पुडुचेरी आता है। नेक्स्ट हमारा गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट में दोस्तों आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम एंड नागालैंड, चार स्टेट आती हैं दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। आसाम, याद रखना, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम एंड नागालैंड, चारों के चार जो हैं ये दोस्तों, ये हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारी हैं, ठीक है। ये चार आती हैं, और हाईएस्ट जुरिस्डिक्शन अगर है तो वो इसी हाई कोर्ट में आती है, क्योंकि ये चार चार स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट में आता है दोस्तों हमारा केरला और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारी यूटी है ना। ये भी इसी केरला हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है ना। अब ऐसा नहीं आएगा केरला जो है केरला स्टेट पे किस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, नहीं। ऐसा पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप जो है वो किस कोर्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों एक है हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, है ना। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है, ये पंजाब के लिए भी बनाया गया, हरियाणा के लिए और चंडीगढ़ साथ में। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए ये एक ही कॉमन हाई कोर्ट है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फर्स्ट इंडियन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। पहला इंडियन जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट इंडियन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये कौन बना था दोस्तों? पीबी चक्रवर्ती, ठीक है। पहला इंडियन जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये कौन था? पीबी चक्रवर्ती, ठीक है। और किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना था, ये भी याद रखना है, कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि इंडिया का पहला हाई कोर्ट है, 1862 में ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट इंडियन जज ऑफ हाई कोर्ट। फर्स्ट इंडियन जज ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस हमने पढ़ा, पीबी चक्रवर्ती।
अब हाई कोर्ट का पहला इंडियन जज कौन था? वो ये है शंभुनाथ पंडित। शंभुनाथ पंडित ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन था। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों, ये थी लेला सीत। लेला सीत ये थी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। और फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट की बात की जाए दोस्तों तो अना चांडी, ये थी केरला हाई कोर्ट की। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने। दोस्तों मोस्ट नंबर ऑफ़ जजेस यहाँ पे मैंने खाली रखा है दोस्तों, इसको मैं कमेंट सेक्शन में मैं मेंशन करूँगा कि सबसे ज़्यादा जजेस जो हैं वो किस हाई कोर्ट में हैं, तो आप कमेंट सेक्शन को एक बार ज़रूर चेक कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ बेंचेस, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है किस हाई कोर्ट में किस हाई कोर्ट के बेंचेस हैं, तो वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि आसाम में है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है 3 बेंचेस आते हैं मेन सीट को छोड़ के, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी मेन सीट को छोड़ के 3 अदर इसके क्या है बेंच हैं, वो कौन-कौन से हैं दोस्तों? जैसे कि हमारा है एक कोहिमिया बेंच है, ये कोहिमिया बेंच जो है नागालैंड के है, नागालैंड के लिए है। ऐज़वाल बेंच मिज़ोरम के लिए है और ईटानगर बेंच फॉर अरुणाचल प्रदेश। तो हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जुरिस्डिक्शन जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट की ही है, इसमें नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी में सबसे ज़्यादा बेंचेस भी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए दोस्तों, तो प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पूछा जा सकता है कि किस ये प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किस हाई कोर्ट ने ये कहा था? तो ये कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही कहा था कि ट्रिपल तलाक जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ये जो है मुस्लिम वुमेन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। ठीक है, जस्टिस एच आर खन्ना, ये कौन था दोस्तों? लॉ कमीशन चेयरमैन था। इसने क्या कहा था? स्टेटेड stated that one third of judges in each high court should be from another state। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जस्टिस एच आर खन्ना का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों दोस्तों? ये लॉ कमीशन का चेयरमैन था। इसने कहा था दैट वन थर्ड ऑफ जजेस, ठीक है, इन ईच हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट में वन थर्ड ऑफ जजेस जो है वो दूसरी स्टेट से होने चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, यानी 3 जजेस अगर हैं तो 3 में से 1 जज जो है वो दूसरी स्टेट का होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट की बात की जाए दोस्तों तो वो था केरला हाई कोर्ट, ये पहला पेपरलेस हाई कोर्ट था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ये हाई कोर्ट जो लेक्चर सीरीज़ है ये 3rd लेक्चर है दोस्तों। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, या तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ऐसे ही एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम 25 से 30 फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के हम कवर करेंगे। अगर आपको ये मेहनत पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कौन सा करें। थैंक यू।